हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कूल मैनेजमेंट की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने 15 क्लास मैंने करवा दी थी आपको। अब जो दोस्तों आप देख रहे हो कि 16वीं क्लास अपने सामने आ गई है। अगर मैं बात करूं स्कूल मैनेजमेंट के अंदर, तो टोटल 19 क्लास के अंदर आपकी एक कंप्लीटली मैनेजमेंट हो जाती है। तो दोस्तों 16 टॉपिक का नाम है समग्र शिक्षा अभियान। ये अपना टॉपिक रहेगा। आज इसको पूरे टॉपिक को अपन समझने का प्रयास अपन अच्छे से करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए। टॉपिक का नाम आपको नजर आ रहा है, समग्र शिक्षा अभियान। ये अपना टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर अपन समझेंगे पहले, तो आपको समझ पूरा लिखा हुआ भी है, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान ये अपना टॉपिक रहेगा। अब इस टॉपिक के अंदर अपन समझेंगे पूरा एक बार। देखो, सबसे पहले, हाँ, ये मैंने टेबल बनाई है समग्र शिक्षा अभियान की। इसके अंदर अपन देखेंगे कि एक अभियान चलता था SSA। देखो, मैं एक बार वापस से समझाता हूँ थोड़ा सा। मैं एक अभियान चलता था, थोड़ा टेबल में आपको अच्छे से समझाता हूँ। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा ये अपना टॉपिक है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि 2018 से लेकर 18 से प्रोग्राम चालू हुआ था समग्र शिक्षा अभियान। इससे पहले 2 प्रोग्राम और चलते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि फालतू में इतना पैसा क्यों खर्च करें, अपन एक ही मिशन चलाए, ताकि बच्चों को प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक से लेकर, और आप देखो 12वीं क्लास तक का पूरा एक अभियान चला के एक ही कंप्लीटली जो भी पैसा है हम एक साथ हम दे सके। हम अलग अलग पैसे नहीं जाएगा इससे। इसलिए इन्होंने, आप देखोगे पहले जो अभियान चलता था, सबसे पहले अगर बात करेंगे अभियान SSA, कौन सा चलता था अभियान? SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। ये अपना ये चलता था, ठीक है। एक चलता था, आप देखोगे इसके अलावा रमसा। कौन चलता था? रमसा। ये अभियान चलता था। और अब जो चालू किया गया कौन सा है? समग्र शिक्षा अभियान, समसा, समग्र शिक्षा अभियान। अगर इसके अंदर बात करेंगे, इस अभियान का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। क्या नाम था? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। अगर इधर मैं बात करूंगा, इसके अलावा अपन देखेंगे इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक, राष्ट्रीय माध्यमिक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा अभियान। इधर बात करूंगा, दोनों को जोड़कर एकीकृत करके क्या बनाया गया, हम देखिए समसा। और इसके अलावा हम देखिए इसका पूरा नाम है समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। शिक्षा क्यों कर दो, समग्र कर दो, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। अब दोस्तों अपन देखते हैं, इस टेबल से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये जो शिक्षा है, कौन शिक्षा के लिए हम देखेंगे? प्राथमिक शिक्षा के लिए बना था। कब बना था ये? किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। जबकि अगर मैं बात करूं, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए। और अगर इसकी मैं बात करूं संपूर्ण शिक्षा, कौन शिक्षा? संपूर्ण शिक्षा के लिए, संपूर्ण शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान ये बनता है, ठीक है। इसका अपन देखेंगे कि कौन सी कक्षा, कक्षा की अगर बात करेंगे, कक्षा 1 से लेकर 8, कौन सी कक्षा? 1 से लेकर 8 तक के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो 9 से लेकर 12 तक की बना था ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जबकि अगर मैं बात करूंगा इसके अंदर, तो अपन देखेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से 12वीं तक, यानी 12वीं, यानी अगर मैं मानूं 3 साल से लेकर 18 वर्ष तक जो शिक्षा है। हम देखेंगे इसके अंदर आंगनवाड़ी, जो भी आंगनवाड़ी के बच्चे आते हैं ना, उसके अंदर सारा हम देखेंगे समस्या के अंदर ही सारा कंप्लीटली आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान। अगर अपन बात करेंगे इसके अंदर समग्र शिक्षा अभियान से पहले 2 अभियान चलते थे। एक अभियान चलता सर्व शिक्षा अभियान और एक चलता था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इन दोनों को एकीकृत करके हम देखेंगे समसा, ये समग्र शिक्षा अभियान इसको बनाया गया था। शिक्षा इसके अंदर हम देखिए प्राथमिक शिक्षा थी, जो कि कक्षा 1 से 8 तक थी। इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा हम देखेंगे 9 से 12वीं तक थी। और ये समग्र शिक्षा भी हम देखिए संपूर्ण शिक्षा के रूप में ये लागू किया। कक्षा 1 से 8, 9 से 12, ये एक पूर्व प्राथमिक से लेकर हम देखिए कक्षा 12वीं तक का ये अभियान चलाया गया था। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे ये कब प्रारंभ किया गया। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत अगर मैं बात करूंगा इसकी 2000 से लेकर 2001 के बीच में, 2000 से लेकर
2001 के बीच में इसकी शुरुआत होती है, जबकि अगर मैं बात करूंगा इसकी शुरुआत 2009 से लेकर 10 के बीच इसकी शुरुआत होती है। अगर इसकी बात करूं 2018 से इसकी शुरुआत में मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे इसका जो नारा था, इसका जो नारा था हम देखेंगे सब पढ़े सब पढ़े, इसका जो नारा था सब पढ़े सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े और सब बढ़े, सब बढ़े। इसके अंदर क्या था, सब पढ़े और सब बढ़े। अब इसके देखेंगे इसका जो नारा था पढ़े चलो बड़े चलो, पढ़े चलो पढ़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो, ये इसका नारा था। जबकि अब अगर मैं बात करूं समसा का जो नारा वो कौन सा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये इसका नारा है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करूंगा सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2000 से लेकर 2001 के बीच में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, अगर इसकी बात करूं 2009 से लेकर 2010 के बीच में, और इसकी 2018 से इसको प्रारंभ माना जाता है। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए था, यह माध्यमिक शिक्षा के लिए था, और जबकि हम देखेंगे संपूर्ण शिक्षा के लिए था। एक कक्षा लेकर 1 से 8 तक, 9 से 12, और हम देखेंगे पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12वीं तक था। और दोस्तों इसका नारा देखेंगे सब पढ़े सब बढ़े, पढ़े चलो बड़े चलो और सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। दोस्तों अपने सिलेबस में सिर्फ क्या दे रखा है, समसा ही अपने सिलेबस के अंदर आपके दे रखा है, तो इसको अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक बार वापस से अपन स्लाइड में आते हैं। देखो पहला जो स्लाइड यही है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, समसा यानी सर्व शिक्षा अभियान प्लस राष्ट्रीय जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान है और टीचर एजुकेशन यानी जो टीचर एजुकेशन है, इसको मिलकर अपन देखेंगे क्या बनता है, समसा बनता है। क्या बनता है, समसा बनता है। अगर कुल मिला के दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सर्व शिक्षा अभियान यानी हम देखेंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, इसके बाद अपन देखेंगे रमसा प्लस टीचर एजुकेशन के मिलकर क्या बनता है, समसा। क्या बनता है, समसा। ये दोस्तों एक फिक्स क्वेश्चन आपके लेके आता है, यानी सर्व शिक्षा अभियान रमसा प्लस टीचर एजुकेशन मिलकर क्या बनता है, रमसा। फिक्स क्वेश्चन आप देखोगे कि एक क्वेश्चन तो 100% इसके अंदर से ही आपके एग्जाम के अंदर पूछता है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। क्या है इसकी हम देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऐसे रमसा और टीचर एजुकेशन मिलकर क्या मिलकर, टीचर एजुकेशन मिलकर हम देखेंगे क्या बनता है, समसा ये बनता है। अब थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास जैसे करते हैं। तो हाँ, सर्व शिक्षा अभियान है, इधर अपन बात करेंगे रमसा है, इधर क्या है, रमसा है, इधर अपन बात करेंगे समसा है। देखो ये किस स्तर के लिए था, प्राथमिक स्तर के लिए, जबकि हम देखेंगे कौन किस स्तर के लिए था, माध्यमिक स्तर के लिए, और ये हम बात करेंगे संपूर्ण शिक्षा के लिए था, संपूर्ण स्तर के लिए। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक था ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 9 से 12वीं तक था, और ये हम देखेंगे पूर्व प्राथमिक से लेकर कब तक, 12वीं तक ये माना जाता है। प्रारंभ कब हुआ था ये, 2000 से लेकर 2001 के बीच में। अगर बात करूंगा रमसा तो 2009 से लेकर 2010 के बीच में। अगर बात करूंगा समसा तो 2018 से लेकर 2019 के बीच में अगर ये चालू हुआ था। अब दोस्तों इसकी आयु 6 से 14 वर्ष है, 14 से 18 वर्ष है, इसके 3 से 18 वर्ष की इसकी आयु मानी जाती है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर आप देखोगे कंप्लीटली बच्चा यानी अगर मैं बात करूं बालवाड़ी आंगनवाड़ी से लेकर जो 18 वर्ष तक जो बालक है वो सबका किसमें आएगा, सारा समसा के अंदर ये आता है। नोडल अब बात करेंगे नोडल एजेंसी, इसकी थी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जबकि इसकी थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जबकि इसकी थी राजस्थान स्कूल परिषद। हम देखेंगे कि इसकी हम देखते हैं नोडल एजेंसी मानी जाती है। दोस्तों वापस से एक बार मैं वापस आपको याद करवाता हूँ, टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन समग्र शिक्षा अभियान। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एक तो सर्व शिक्षा अभियान रमसा प्लस टीचर एजुकेशन मिलकर क्या बनता है, समसा बनता है। आपको सबसे पहले एक ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखोगे जब आप पुराने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यानी समसा किससे मिलकर बनाता है। हम देखें सर्व शिक्षा अभियान से मिलकर, रमसा से मिलकर और टीचर एजुकेशन से मिलकर क्या बनता है, क्या बनता है, समसा बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, अब ये दो अभियान चलते थे पहले, इन दोनों को मर्ज करके क्या बन गया, समसा बन गया है। ठीक है, ये किसके लिए है, सबसे पहले अपन देखें 2018-19 के बीच में प्रारंभ हुआ था। कौन से बच्चे तक, 3 से 18 वर्ष के बच्चे तक, किसको कौन सी शिक्षा, हम देखेंगे कि पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी। और इसकी नोडल एजेंसी क्या है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। हम देखेंगे जयपुर, जयपुर है ये इसकी क्या है, नोडल एजेंसी। तो आपको ये चीजें आपको याद कर लेना है, और आप अपने जो सिलेबस में क्या दे रखा है, समसा अपने सिलेबस के अंदर क्लियर आपके मेंशन कर रखा है। दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए। अब बात चलते हैं आगे। देखो हाँ, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। हाँ,
समग्र शिक्षा अभियान का नारा क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। कौन सा क्या नारा है इसका? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये इसका नारा है। अब दोस्तों बात करेंगे 24 मई, तारीख थी 24 मई 2018। क्या क्या तारीख थी? 24 मई। 24 मई दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, 24 मई 2018। इसके दिन अगर बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान क्या हुआ था? लागू हुआ था। समग्र शिक्षा अभियान क्या हुआ था? लागू हुआ था। समग्र शिक्षा अभियान लागू हुआ था। ठीक है, ये लागू हो गया। और 1 जुलाई से अपन देखते हैं, 1 जुलाई 2018, कहां से? 1 जुलाई 2018 से हम देखते हैं इसको क्रियान्वयन करने का, हम देखते हैं लागू कर दिए, क्रियान्वयन के निर्देश इनको दे दिए। दोस्तों आपको ये तारीख याद रख लेनी है कि हम देखते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था समग्र शिक्षा अभियान। अपन बात करेंगे तो हम देखते हैं कि 24 मई 2018 से समग्र शिक्षा अभियान ये प्रारंभ हुआ था और 1 जुलाई 2018 से क्रियान्वित करने के निर्देश गवर्नमेंट ने दे दिए। दोस्तों ये आप 100% आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट अपने सामने है एसडीजी गोल, जो अपने सतत विकास लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अंदर चौथा बिंदु है। उस चौथे बिंदु के अंदर क्लियर मेंशन लिखा हुआ है कि 2000 कहां तक? 2030 तक समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और न्याय संगत शिक्षा आपकी प्रदान करना होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि एसडीजी जो गोल है, ठीक है ना, जो सतत विकास लक्ष्य है, इस सतत विकास लक्ष्य के अंदर जो पॉइंट 4 है उसके अंदर क्लियर मेंशन ले रखा है कि जो 2030 तक, कहां तक? 2030 तक समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और न्याय संगत शिक्षा आपकी होनी चाहिए। दोस्तों पहला पॉइंट की अपन बात करेंगे तो पहला पॉइंट जो पॉइंट है वो यही है कि सबसे पहले अगर बात करेंगे जो एसडीजी गोल है, कौन सा? सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एसडीजी जो गोल है, जो लक्ष्य है अपने सामने सतत विकास लक्ष्य के चौथे बिंदु के अंदर अपन बात करेंगे, इसके अंदर क्लियर मेंशन दे रखा है कि सबसे पहले क्या होनी? शिक्षा होनी चाहिए 2030 तक। तब तक 2030 तक क्या होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और न्याय संगत शिक्षा होनी चाहिए। क्या? कोई शिक्षा? न्याय संगत शिक्षा होनी चाहिए। न्याय संगत शिक्षा आपकी होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? 2030 तक ये आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर दूसरा दोस्तों अपन बात करेंगे, दूसरा पॉइंट ये है कब इसको प्रारंभ, हम देखेंगे सबसे पहले क्या इसको सबसे कब प्रारंभ किया गया। प्रारंभ की अगर बात करूंगा तो प्रारंभ कब से किया गया, हम देखेंगे 24 मई से। कब से प्रारंभ किया गया था? 24 मई 2018 से अगर सबसे हम बात करेंगे प्रारंभ किया गया था। फिर अपन बात करेंगे इसके नारे की, इसके नारा की, उसका नारा क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये इसका नारा है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका जो संचालन है, क्रियान्वयन कौन कर रहा है? इसका जो क्रियान्वयन कौन कर रहा है अगर मैं बात करूंगा, संचालन, ठीक है, क्रियान्वयन या संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसका क्या कर रही है? क्रियान्वयन या संचालन कर रही है। किसकी? समग्र शिक्षा अभियान। तो आपको पहला पॉइंट कि एसडीजी गोल के चौथे बिंदु के अंदर हम देखेंगे 2030 तक समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, न्याय संगत शिक्षा। प्रारंभ कब किया गया इसको? 24 मई 2018 को इसको प्रारंभ किया गया। तीसरा पॉइंट है, इसका नारा क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। और फोर्थ पॉइंट है इसका क्रियान्वयन संचालन, हम देखेंगे कि स्कूल जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है उसका क्या करती है? जो कि संचालन ये करती है। ठीक है, यह आपको चीज आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो अपन देखिए इसका नारा क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। 1 जुलाई 24 मई, दोस्तों तारीख आपको याद रख लेनी है 24 मई। आप देखोगे 24 मई 2018, कितनी तारीख है? 24 मई 2018 समग्र शिक्षा अभियान लागू हो गया था और 1 जुलाई क्रियान्वित करने के निर्देश दे दिए गए थे। और एसडीजी जो गोल है 2030 तक समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, ये अभियान दोस्तों ध्यान रखना, ये अभियान 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च तक ये बनाया गया था। जो कि हम देखेंगे जो समग्र शिक्षा अभियान था, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर वो ये अभियान तक कितने सालों के लिए? हम देखेंगे 2 सालों, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए बनाया गया था। कब से? 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2018 से लेकर अगर बात करूं तो 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक अपन देखेंगे कि अभियान चलाया गया था। तीसरा दोस्तों पॉइंट दोस्तों यह है कि संस्था का संचालन किसने किया? तो हम देखते हैं किसने? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। कौन सा परिषद? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने हम देखेंगे संचालन इसका किया है। ठीक है, ये इसका ये है। नेक्स्ट समसा में वित्तीय अनुपात कितना दे रखा है? केंद्र और राज्य का 40-60 है, जबकि पूर्वोत्तर का हम देखेंगे 90-10 है। ठीक है ना, केंद्र राज्य कितना है? 60-40 है, जबकि अपन देखेंगे पूर्वोत्तर के अंदर कितना है? 90-40, 90-10 है। आगे चलते हैं इसके बाद में। हाँ, अब दोस्तों वापस से एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखो कैसे अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के अगर मैं बात करूंगा तो आपको पढ़ना है सिर्फ आपको
कि समसा क्या पढ़ना है, समसा ही पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये सिर्फ दे रखा है मेंशन, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि जब ये प्रोग्राम चल रहे थे दोनों प्रोग्रामों को बंद कर एकीकृत रूप से, अगर मैं बात करूंगा इसको बंद करके एकीकृत तो बनाया गया था समसा को। यही सारा हम देखेंगे कि पूर्वी प्राथमिक से लेकर जो कि 12वीं तक की कक्षा तक का हम देखेंगे आज ये समग्र शिक्षा अभियान सारा काम कर रहा है। स्तर देखेंगे, प्रारंभिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, ये किसके लिए, संपूर्ण शिक्षा के लिए। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा है, कक्षा 9 से 12 इधर पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक का। प्रारंभ देखेंगे 2000 से लेकर 2001, 2009 से 2010 तक था ये, और 2018 से 19 के बीच हम देखते हैं समसा प्रयोग कर रहा है। तारीख क्या थी, 24 मई 2018। आयु की अगर बात करेंगे 6 से 14 वर्ष है, इधर 14 से 18 वर्ष है, इधर 3 से 18 वर्ष है। अगर इधर बात, इसकी नोडल एजेंसी क्या थी, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, उधर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जो कि हम देखेंगे आज ये समग्र शिक्षा अभियान के अंदर काम कर रही है। तो दोस्तों अपन देखेंगे इसके बाद में, हाँ दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर एजुकेशन, क्या है, टीचर एजुकेशन मिलकर हम देखेंगे क्या बनता है, ये समसा बनता है। आपको सबसे पहला पॉइंट यही याद ही होना चाहिए कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये पॉइंट याद होना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान प्लस रमसा मिलकर प्लस और टीचर एजुकेशन मिलकर क्या बनता है, हम देखेंगे समसा बनता है। क्या बनता है, ये समसा बनता है। ये सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन यही बनेगा एग्जाम के अंदर कि आप कि इन दोनों को, तीनों को ऐड करके हम देखेंगे समसा समग्र शिक्षा अभियान ये बनता है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे, ये सारे आपको मैंने पढ़ा दिए हैं और आपको ये नारा आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ इसको नारा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। 24 मई से आप देखते हैं कि प्रारंभ हुआ था, क्रियान्वित करने का निर्देश दिए, एसडीजी गोल है 30 तक, कौन से बिंदु तक, एसडीजी 4, कौन सा हम देखेंगे, एसडीजी 4.0, ठीक है। और भी देखेंगे, लेकिन चौथे बिंदु के अंदर आपके सारा मेंशन आपके दे रखा है। उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ एसडीजी गोल है ही, प्रारंभ 24 मई 2018 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे, नारा है अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, और क्रियान्वयन संचालन हम देखेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सारा काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं, हाँ ये था, हाँ, उसके उद्देश्य क्या देखते हैं, इसके उद्देश्य। तो उद्देश्य के अंदर पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, स्कूली शिक्षा में बुनियादी ढांचे में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना, ठीक है। तो आज देख रहे होंगे कि एक सबसे पहले अगर स्कूल चलाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा अच्छा होगा तो ये स्कूल गुणवत्तापूर्ण स्कूल चलेगी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्कूली शिक्षा में क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा आपका सही होना चाहिए, तभी स्कूल गुणवत्तापूर्ण चलती है। सेकंड दोस्तों पॉइंट ये है कि सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा दें। कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि सामाजिक और लैंगिक समानता होनी चाहिए, उनको बढ़ावा देने का काम भी समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य के अंदर आता है। तीसरा है कि आरटी एक्ट के तहत 2009 के तहत आप देखोगे लागू करने के लिए क्या करना चाहिए, राज्यों की भी क्या करना है, एक प्रकार से मदद करना। फोर्थ पॉइंट दोस्तों हम देखें, खेल और शारीरिक शिक्षा को क्या करना, प्रोत्साहित करने का काम हम समग्र शिक्षा अभियान का ये उद्देश्य होना चाहिए। पांचवा है कि ऐसा नहीं कि भाई ठीक है भाई शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा भी आपकी को भी बढ़ावा देना आपके लिए सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना ये पॉइंट है, पहला है बुनियादी ढांचे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देना, सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है कि आरटी एक्ट के तहत जो स्कूल है जो भी राज्यों की मदद करना, खेल व शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और अगर पांचों पॉइंट की बात करूंगा तो व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य माना, समग्र शिक्षा अभियान का ये उद्देश्य माना जाता है। छठा है शिक्षक प्रशिक्षण की भी नोडल एजेंसी हम देखते हैं, जैसे अगर बात करेंगे राजस्थान पे SCIT है, डाइट है, ठीक है ना, डाइट है, इनके भी क्या करना, एक प्रकार इनको क्या करना, सुदृढ़ीकरण करना। अगर ये अच्छे से होंगे तो ही आप देखोगे स्कूली व्यवस्था भी अच्छे से रूप में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्कूलों के अंदर क्या करना, कौशल विकास कार्यक्रम पर भी हम देखेंगे जोर देना चाहिए। अब देखते सरकार भी इस पर काफी काम कर रही है कौशल विकास पर। तो सातवां पॉइंट ये है। और दोस्तों हम देखेंगे आठवां है कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था के अंदर न्यूनतम मानक भी क्या करना, सुनिश्चित करने का काम भी हम देखेंगे, इसके जो है समग्र शिक्षा अभियान का ये उद्देश्य माना जाता है। दोस्तों ये थे, हम देखेंगे टोटल कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट। एक बार वापस से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, स्कूली शिक्षा में बुनियादी ढांचे में हम देखते हैं गुणवत्तापूर्ण सुधार करना। सेकंड है सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तीसरा है आरटी एक्ट 2009 को लागू करने के लिए क्या करना, राज्यों की मदद लेना। फोर्थ है हम देखिए खेल और शारीरिक शिक्षा को क्या करना, प्रोत्साहित करने का काम करना। फिर हम देखेंगे व्यवसायिक शिक्षा को क्या देना, बढ़ावा देने का कार्य भी करना। दोस्तों अपन बात करेंगे अगला, शिक्षक प्रशिक्षण की जो नोडल एजेंसी हम देखेंगे SCIT या डाइट है, उनको भी क्या करना, एक बार सुदृढ़ीकरण करने का काम ये जो कि समसा का हम देखेंगे होना चाहिए। सातवां है स्कूलों में कौशल विकास कार्यक्रम पर जोर देना। स्कूल शिक्षण व्यवस्था में क्या करना, न्यूनतम मानक को भी क्या करना, सुनिश्चित करने का काम भी हम देखेंगे, इसका उद्देश्य माना जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे समसा का प्रबंधन, वे हम देखेंगे इसका प्रशासन कौन कौन संभालता है। तो राज्य स्तर पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो राज्य स्तर पर कौन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो कि जयपुर, इसके द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर अपन देखेंगे जो कि एक IAS रैंक का होता है, किसको होता है, IAS रैंक का ये इसके अंदर होता है। जिला स्तर पर हम देखेंगे तो जिला परियोजना समन्वयन कार्यालय होता है, ठीक है।
ये चीज ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक स्तर पर देखेंगे तो ब्लॉक स्तर संदर्भ केंद्र होता है, और बीआरसी जो पंचायत स्तर पर होता है वो हम देखेंगे स्कूल संदर्भ केंद्र, यानी एक प्रकार सीआरसी के रूप में ये संचालन करने का जो काम किया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की परिषद, वही 2 परिषद होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे 2 परिषद होती है, देखो सबसे पहले समसा की परिषद के अंदर देखेंगे, समसा है इसके अंदर 2 काउंसिल होती है। सबसे पहले हम देखेंगे शासी परिषद, शासी परिषद, और एक होती है निष्पादन परिषद। कोई भी आप देखोगे इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो शासी परिषद और एक निष्पादन परिषद, निष्पादन परिषद। अब दोस्तों बात करेंगे शासी परिषद यानी जो नियम कानून बनाती है, जबकि क्रियान्वयन करने का काम किसका हाथ में है, निष्पादन परिषद के हाथ में क्रियान्वयन करने का कार्य होता है। इसके जो दोस्तों हम देखेंगे अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री। कौन होता है अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी। और उपाध्यक्ष कौन है, शिक्षा मंत्री। कौन है उपाध्यक्ष, शिक्षा मंत्री। कौन है, शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री हम देखिए इसके उपाध्यक्ष माने जाते हैं। दोस्तों अपन बात करेंगे निष्पादन परिषद, इसके अंदर कौन होता है, सभापति होता है। और सभापति कौन होता है इसके अंदर, स्कूली शिक्षा प्रदेश शासन सचिव, शासन सचिव होता है। और किसका हम देखेंगे, स्कूली परिषद का किसका होता है, स्कूली परिषद का हम देखेंगे राजस्थान स्कूल परिषद का। ये हम देखेंगे कि इसकी 2 परिषद होती है, पहली कौन सी, शासी परिषद, एक दोस्तों देखेंगे निष्पादन परिषद। इस शासी परिषद में हम देखेंगे अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, जबकि देखेंगे उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। सभापति हम देखेंगे प्रमुख शासन सचिव जो कि इसका सभापति होता है। ठीक है दोस्तों अपन बात करेंगे समसा की कार्य योजना। ठीक है, समसा की क्या कार्य योजना होती है, सबसे पहले अपन देखेंगे पहला काम होता है स्कूलों का सुदृढ़ीकरण करना। क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है कि स्कूलों क्या करना, सुदृढ़ीकरण करना। सेकंड पॉइंट है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना समसा की कार्य योजना के अंदर आता है। हम देखेंगे दीक्षा ऐप है सारा, इसी के अंदर सारा यही काम होता है, इसलिए हम देखेंगे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य भी समसा की कार्य योजना के अंदर आता है। तीसरा है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है ना, कि हम देखते हैं आजकल स्कूलों के अंदर जो लड़कियों की जो शिक्षा है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। उसमें हम देखते हैं आजकल के विद्यालय चल रहे हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलते हैं, आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। कुल मिला के बात है दोस्तों कि लड़कियों की शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। फोर्थ पॉइंट है खेल व शारीरिक शिक्षा को क्या करना, जोर देना। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे उनको क्या करना, आर्थिक सहायता देने का कार्य हम देखते हैं समसा का ये कार्य योजना के अंदर आता है। अगला है कि देश के शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों, सीमावर्ती राज्यों तथा विशेष जिलों के विकास की भी कार्य योजना बनाने का कार्य भी हम देखते हैं कि समसा के द्वारा ये सारा कार्य किया जाता है। दोस्तों ये था। अब बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान 2.0। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। अब देखेंगे दोस्तों इसकी शुरुआत कब होती है, 4 अगस्त 2021 को हम देखेंगे इसकी शुरुआत होती है। इसकी अवधि जो रहती है वह 21 से 26 कब रहती है, 2021 से लेकर 2026 तक इसकी अवधि रहती है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर हम देखेंगे ये सारा मामला रहता है 31 मार्च तक। ठीक है, फिर दोस्तों इसका लक्ष्य एचडीजी 4.0 हम देखें प्राप्त करना है। वित्तीय अनुपात 60-40 वही, और पूर्वोत्तर हम देखें 90-10 वही सारा इसका मामला रहता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, शिक्षा के स्तर में क्या करना, सुधार करना, इसका क्या है मेन उद्देश्य माना जाता है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब स्टार्ट हुआ था, 4 अगस्त 2021 के दिन हम देखते हैं इसकी समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत हुई थी। और तारीख आपको ये याद रखना है कितनी अवधि है, 21 से लेकर 26 तक ये इसकी अवधि मानी जाती है। दोस्तों आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। आगे चलते हैं। हाँ, अब दोस्तों बच गए कि समसा के तहत हम देखेंगे कौन कौन से जो संचालित कार्य शैक्षिक जो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक बार वापस से अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन सारा इस पर आएंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं अन्य शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं। पहला है निपुण भारत मिशन। कौन सा है, निपुण भारत मिशन। इसे हम देखेंगे कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, 5 जुलाई 2021 के दिन ये प्रारंभ हुआ था। और यह एक राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल को भी क्या करता है, एक प्रकार से बढ़ावा देता है। दोस्तों हम देखें 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने व अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान करना, ये इसका मेन लक्ष्य है। और कौन से बच्चे, 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चे के लिए दोस्तों ध्यान रखना ये अभियान लागू होता है। दोस्तों ये था निपुण भारत मिशन। नेक्स्ट बात करेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय। हम देख रहे हैं आजकल गवर्नमेंट जो समसा कार्य है, ठीक है, प्रोग्राम चल रहे हैं जो समसा के द्वारा। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, ये इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। मेवात बालिकी आवासीय विद्यालय है। ठीक है, क्लिक योजना है। कौन सी योजना है, क्लिक योजना है, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रदान करने का कार्य इस योजना के द्वारा हम किया जा रहा है। उजियारी पंचायत है। ठीक है, कौन सी पंचायत है, उजियारी। इसमें हम देखेंगे 2001 का प्रारंभ हुई थी, 2018-19 से प्रारंभ हुई थी। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, ग्राम पंचायत में अमांकित व ड्रॉप आउट जो बच्चों की उनकी संख्या करना 0 पर लाना, इसका मेन क्या है, उजियारी पंचायत का मेन लक्ष्य माना जाता है। दोस्तों अपन देखिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना प्रारंभ हुई थी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना, प्रखर अभियान। कौन सा अभियान है,
प्रखर राजस्थान या प्रखर अभियान, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? 9 सितंबर से लेकर हम देखते हैं कि 2024 से और 2 अक्टूबर तक ये जो महात्मा गांधी जी की जयंती तक ये प्रोग्राम कब चला था, कब से प्रारंभ हुआ था? 9 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक हम देखें प्रखर अभियान चला था। अब ये किसके लिए था? समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों में किसकी पठन कौशलों की प्रभावशीलता का विकास करना इसका मेन उद्देश्य था। तो ध्यान रखना, आपको ये याद कर लेना है कि प्रखर अभियान के संबंधित है। तो हम देखेंगे प्रखर अभियान कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के अंदर हम देखेंगे कि अभियान चलाया गया था। इसमें हम इसका मेन लक्ष्य क्या है कि पठन कौशल, कौन सा कौशल? पठन कौशल की प्रभावशीलता का विकास करना, प्रभावशीलता का विकास करना, ये इसका हम देखेंगे मेन लक्ष्य है। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। प्रखर अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक ये प्रोग्राम चला था समस्त राजकीय विद्यालयों के अंदर। उसका मेन उद्देश्य यही है, कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 8 तक के जो विद्यार्थी उनके लिए जो है पठन कौशल की प्रभावशीलता को क्या करना, विकास करना था। तो ये था, एक बार वापस से अपन रिविजन कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम सारा था समग्र शिक्षा अभियान। एक बार अपन वापस से रिविजन अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था समसा है टॉपिक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान था, रमसा था, इन दोनों को जोड़कर और ध्यान रखना एक टीचर एजुकेशन मिलकर हम क्या बनता है, सारा समसा ये बनता है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समसा, ठीक है। ये प्रारंभिक स्तर पर, ये माध्यमिक स्तर, ये संपूर्ण शिक्षा। इधर कक्षा 1 से 8, 9 से 12, इधर प्राथमिक शिक्षा से लेकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक का ये प्रोग्राम था। इधर प्रारंभ 2000 से लेकर 2001, इधर 2009 से 2010, इधर 2018 से 2019 से प्रोग्राम चालू होता है 24 मई से। इधर राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद काम करती थी, इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद काम करती थी। अब दोस्त ध्यान रखना, अब कौन काम करती है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद हम देखें जयपुर के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अब दोस्त सेकंड पॉइंट क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, रमसा मिलकर और टीई मिलकर, टीचर एजुकेशन मिलकर क्या बनता था? समग्र शिक्षा अभियान, यानी हम देखिए समग्र शिक्षा अभियान। ये दोस्तों ये रट लेना है इसको अच्छे से, ठीक है ना। ये एग्जाम के अंदर खूब बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारा आपको मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ इसका नारा था सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। क्या नारा था? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। 1 जुलाई 2018 से क्रियान्वित करने निर्देश दिए। एसडीजी गोल है, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे 4 बिंदु दे रखे हैं। इसके अंदर 2030 तक हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और न्याय संगत शिक्षा देना प्रदान करने का इसका लक्ष्य माना गया है। फिर दोस्तों हम देखिए एसडीजी गोल है, ठीक है। इसके अंदर वही पॉइंट सारे हैं कि देखिए सबसे पहले वही समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और न्याय संगत शिक्षा होनी चाहिए। प्रारंभ 24 मई 2018 से नारा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, और संचालन हम देखेंगे किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालन किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ संचालन हो गया। समसा में वित्तीय अनुपात केंद्र राज्य का 60-40, जबकि पूर्व उत्तर का 90-10 है। फिर दोस्तों हम देखेंगे इसका उद्देश्य पहला है बुनियादी ढांचे में क्या करना? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, लैंगिक समानता का बढ़ावा देना, आरटीआई एक्ट 2009 के द्वारा लागू करने के लिए इसकी मदद करना, खेल व शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक शिक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना। उसके बाद नोडल एजेंसी जो है एससीईआरटी या डाइट है, उसको क्या करना? एक प्रकार सुदृढ़ीकरण करने का कार्य भी काम करता है। स्कूलों में कौशल विकास का जोर देना है और स्कूली शिक्षण व्यवस्था में जो न्यूनतम मानक है उसको भी क्या करना? सुनिश्चित करना। तो हम देखिए प्रबंधन संचार प्रशासन के अंदर राज्य स्तर पर कौन काम करती है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जो कि जयपुर है। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वय कार्यालय, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संदर्भ केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे पंचायत स्तर पर स्कूल संदर्भ केंद्र है। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर हम देखेंगे 2 परिषद होती है, एक तो शासी परिषद, एक निष्पादन परिषद। शासी परिषद में हम देखेंगे अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। अगर दोस्तों बात करूंगा इधर तो निष्पादन परिषद के अंदर सभापति कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव होता है, जो कि स्कूली शिक्षा परिषद का ये रहता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कार्य योजना। सबसे पहला काम ही क्या है? स्कूलों को क्या करना? सुदृढ़ीकरण करना। सेकंड, डिजिटल शिक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना, क्योंकि हमने दीक्षा ऐप के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि लड़कियों को क्या करना? शिक्षा में क्या करना? बढ़ावा देना। फोर्थ पॉइंट है खेल शारीरिक शिक्षा करना पर जोर देना, तो ये भी होना आपके चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना? आर्थिक सहायता देने का कार्य भी हम देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाता है। कि देश के शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों, सीमावर्ती राज्यों तथा विशेष जिलों के विकास की भी कार्य योजना बनाने का कार्य हम देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाता है। दोस्तों फिर देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान 2.0। इसकी दोस्तों सबसे शुरुआत कब हुई थी? 4 अगस्त 2021 के दिन हम शुरुआत हुई थी। अवधि इसकी 21 से 26 तक है, 2021 से लेकर 26 तक है। इसका लक्ष्य 4.0 के द्वारा है। वित्तीय अनुपात 60-40 है, पूर्व उत्तर में 90-40 है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के अंदर, शिक्षा में किस स्तर में सुधार हो, ये इसका मेन लक्ष्य माना जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है समसा के तहत संचालित अन्य शैक्षिक प्रोग्राम है निपुण भारत मिशन है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, निपुण भारत मिशन। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय है, क्लिक योजना है जो कि किससे संबंधित है, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है, उजियारी पंचायत है जो कि 2018-19 में प्रारंभ हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि ग्राम पंचायत में हम देखेंगे कि अनामांकित व ड्रॉप आउट बालों को क्या करना, संख्या पर क्या करना, शून्य पर लाना, इनका मेन लक्ष्य उजियारी पंचायत के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। और दोस्तों लास्ट है प्रखर अभियान, ये 100% आपके एग्जाम पूछेगा। कब प्रारंभ की गई थी? 9 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक ये प्रारंभ की गई थी समस्त राज्य के विद्यालयों के अंदर। मेन इसका उद्देश्य क्या है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों में क्या करना, पाठन जो है पठन कौशल के अंदर प्रभावशीलता क्या करना, विकास करना, इसका मेन लक्ष्य माना जाता है। तो प्रखर अभियान आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब दोस्तों अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपने देखा पूरा रिवीजन करवा दिया मैंने, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करवा दिया। अब दोस्तों से क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज आपको याद होने लग जाएगी। पहला क्वेश्चन है समग्र शिक्षा के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? तो आपके सामने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से करवाया था। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप देखो समग्र शिक्षा अभियान ऐसे ऐसे, फिर आपको रमसा क्या होना चाहिए, रमसा, फिर आप देखोगे टीचर एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इससे क्या मिलता है, हम देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान, क्या मिलता है, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान यानी हम देखेंगे समसा, क्या मिलता है, समसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे SSA, ठीक है, SSA आ रही है ही नहीं, ठीक है, SSA, RMSA एवं अध्यापक शिक्षा। तो आप देखो अध्यापक शिक्षा इसमें आ ही नहीं रहा, तो इसमें इसी के अंदर आ रहा है, फिर टीचर एजुकेशन आ रहा है ना, टीचर एजुकेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समसा की स्थापना कब हुई थी? तो पहला है 18 अप्रैल 2018, 24 मई 2018, तीसरा है 9 जून 2016 और फोर्थ पॉइंट है 2 अक्टूबर 2018। तो आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे कि 24 मई 2018 से हम देखते हैं समसा की स्थापना हुई थी। आपको मैंने अच्छे से कितनी बार आपको याद करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब प्रारंभ किया गया था? जो कि समग्र शिक्षा अभियान था 2.0 कब प्रारंभ किया गया था? 5 अगस्त 2021, 10 अगस्त 2022, 6 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2021। तो आप देखोगे 4 अगस्त 2021 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समसा का नारा क्या है, समसा का नारा क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? वही मैंने आपको बताया था, आओ स्कूल चले, पढ़े चलो, बड़े चलो, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों हम देखेंगे सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये इसका हम देखेंगे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान कब प्रारंभ कब हुआ? समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, पहला पॉइंट है 18 19, 10 11, 19 20 और 14 15। तो इसका आंसर फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आप देखोगे कि इसका आंसर 2018 और 2019 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, आप देखोगे समसा की राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी कौन सी है? ठीक है, पहला पॉइंट है राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान शैक्षिक परिषद, तीसरा पॉइंट है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और चौथा है राज्य परियोजना मिशन। तो आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसा आंसर है और आपको बिल्कुल सब समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की इसका आंसर हो जाएगा, इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट है किस SDG गोल में 2030 तक सभी लड़के लड़कियों का मुक्त समान गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति का उल्लेख है? तो SDG 4.1, SDG 6.1, SDG 5.1 और SDG 4.3। तो हम देखेंगे इसका क्या होगा, SDG 4.1 के अंदर ये सारा मामला दे रखा है। नेक्स्ट है समसा 2.0 की संचालन की अवधि थी। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से याद करवाई थी कि इसकी अवधि क्या थी। पहला है 21 से 26, 18 से 23, 20 से 25 और 16 से 21। तो आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम देखेंगे 2021 से लेकर 2026 के बीच में समसा 2.0 की संचालन की अवधि मानी जाती है। तो समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था। तो देखेंगे पहला 24 मई 2018, 1 जून 2019, 18 जुलाई 2020 या 2 अक्टूबर 2021। तो हम देखेंगे कि 24 मई 2018 से ये प्रारंभ समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? ठीक है, कौन सा है क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? पहला है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, सेकंड है विद्यालय में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करने का कार्य। हम देखते हैं कि 4 में से क्या फटाफट बताइए इसका मुख्य लक्ष्य कौन सा नहीं है। तो 4 में से अपन देखेंगे, अब मैंने आपको अच्छे से बताया था व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर क्या करना, समावेशी शिक्षा करने का कार्य सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय में सामाजिक शिक्षा और लैंगिक शिक्षा को क्या करना, अंतर को क्या करना, कम करना, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखिए प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना ये इसका लक्ष्य नहीं है, तो उसका हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट है समसा में पूर्व संचालित योजना को समाहित किया गया है। समसा के अंदर
कौन कौन सी हम देखें योजना है इसको समाहित किया गया है। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, ठीक है, टीई है जो विद्यालय शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन ऑफ लॉस्ट है, उपयुक्त सभी। तो आपको इजी से शुरू, सबसे पहले मैंने आपको यही याद करवाया था सबसे पहले कि भाई सर्व शिक्षा अभियान, तो SSA, RMSA प्लस TE टीचर एजुकेशन मिलकर हम देखते हैं क्या बनता है, समग्र शिक्षा अभियान। क्या बनता है, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा हम देखेंगे यानी समसा बनता, क्या बनता है, समसा, क्या बनता है, समसा ये बनता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि डी इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर, हाँ दोस्तों ध्यान रखना, ये अपना टॉपिक कंप्लीटली हो जाता है। यानी आज का ये टॉपिक था समग्र शिक्षा अभियान का, ये अपना कंप्लीटली आपको मैंने अच्छे से आपको करवा दो। तो ध्यान रखना, स्कूल मैनेजमेंट अब धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है। आज 16वां चैप्टर था समग्र शिक्षा अभियान का। अगर मैं मानूं स्कूल मैनेजमेंट के 3 और चैप्टर आपके रहे हैं, ठीक है ना। एक तो है शैक्षणिक प्रबंधन, कार्य प्रकृति, एक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और एक दोस्तों अपने टॉपिक रहा है पर्यवेक्षण और निरीक्षण। यानी 19 क्लास के अंदर अगर मैं बात करूंगा, कितनी क्लास के अंदर टोटल अपन देखेंगे, टोटल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, टोटल 19 क्लास के अंदर आपकी स्कूल मैनेजमेंट आपकी कंप्लीटली ये हो जाएगी। 3 टॉपिक और रह गए अपने, टॉपिक 3 और रह गए। एक दोस्तों रहा है प्रबंधन, प्रबंधन की प्रकृति, अर्थ, ये वाला टॉपिक अपना रहा है। एक दोस्तों रहा है TQM, ठीक है, और एक रहा है शैक्षिक पर्यवेक्षण व निरीक्षण, ये 3 टॉपिक अपने रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि स्कूल मैनेजमेंट भी अपने सारा मिनिमम कंटेंट के साथ, क्या मिनिमम कंटेंट के साथ और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बने, यही मेरा आपका मेरा मिशन भी है, इसी के साथ हम चल रहे हैं। तो टोटल दोस्तों ध्यान रखना 19 क्लासों के अंदर आपकी स्कूल मैनेजमेंट हो रही है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाओगे, आपको सारी चीजें आपको वहाँ सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यानी अगर दोस्तों देखेंगे आज 16वीं क्लास थी, 17वीं क्लास, 18वीं और 3 क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि आपकी सारी कंप्लीटली सारी हो जाती है, ठीक है। इसका दोस्तों अगर बात करेंगे इंडिया हिस्ट्री की, अगर मैं बात कहूँ इंडिया हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आपकी सिर्फ 2 क्लास रही है, ठीक है, 2 क्लास। कौन कौन सी रही है आप देखेंगे, एक तो रही है सुभाष चंद्र बोस एक दोस्तों रही है आपकी 1857 क्रांति, कौन सी 1857 की क्रांति, ये आपके रही है। क्या नाम दोस्तों, आप देखोगे कि स्कूल मैनेजमेंट के साथ में इंडिया हिस्ट्री भी अब धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। और फिर दोस्तों अपन देखेंगे कि जो आपकी जो करंट रही है, ठीक है ना, करंट का जो है मैं आपको हर मंथ आपको सब चीजें करवा रहे हैं। प्रतीक जी आपको मैथ करवा दी प्रतीक जी ने, ठीक है। साइंस की क्लास पे आप देखोगे कि साइंस की क्लास पे अब धीरे धीरे हमारे चैनल के माध्यम से सारी क्लासें डाली जा रही है। तो दोस्तों बने रहिए इसको रजत खंडेलवाल परिवार के साथ में, और आपको सारी चीजें हम देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपको कंप्लीटली हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों बने रहे, और अधिक से अधिक जो लोग हैं फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।